ओवरऑल मतलब अगर मैं बोलूँ ये चीज़ तो एज एन इंटीग्रेटिव विद एलोपैथी होम्योपैथी आल्सो कॉम्प्लीमेंट्स अ लॉट। बिल्कुल, इंटीग्रेटिव अप्रोच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इफ़ मतलब अगर आप पेशेंट को इतने एजुकेट कर दो कि आपको दोनों को ही मिनिमली फॉलो करना है और पेशेंट आपका उतना पेशेंस है उसके अंदर, तो आपको वो रिजल्ट ज़रूर दिख सकता है। लेकिन जनरली आजकल पेशेंट्स में वो पेशेंस भी नहीं है उतना पेशेंस रहा नहीं है, तो उनको और क्विक एजुकेटेड भी रिजल्ट है। चाहिए। तो इस वजह से वो अपने आप से, बिल्कुल एजुकेटेड वाली भी बात है कि वो अपने आप से गूगल पे पढ़ के पता लगा लेंगे, नहीं मेरे को तो यही फॉलो करना है ट्रैक, मेरे को इस पे नहीं नहीं जाना। जाना है, राइट। एंड एलोपैथी में जो मेडिसिन होती हैं, डू दे व्हाट शुड आई कॉल इट, उसको क्या बोलते हैं, सिनर्जी की तरह काम करती हैं या फिर वो उसको जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं या फिर वो ऐसा तो नहीं है दोनों को दोनों के इफेक्ट, बिकॉज दे आर वेरी मतलब एलोपैथिक मेडिसिन आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, हम्म उनके तो साइड इफेक्ट्स भी इसीलिए इतने ज्यादा हो जाते हैं। हम्म। तो ये चीजें कॉम्प्लीमेंट करती है या फिर हम उसको और थोड़ा सा रुक कर देते हैं या वेट करते हैं कि नहीं यार अभी थोड़ा सा 3 4 5 दिन बाद उसको देंगे जब उसका कोर्स खत्म हो जाए। हाउ डज इट वर्क? तो आजकल क्योंकि हम लोग कोई भी एलोपैथी से अनछुआए तो रहे नहीं, राइट। हम लोग शुरू से बचपन से हमें वैक्सीन लग जाती है, उसके अलावा सर्दी खांसी जुकाम में हमें या तो अगले दिन जल्दी स्कूल जाना है या अगले दिन जल्दी प्रोजेक्ट करना है, तो हम खा चुके होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि हमारे सिस्टम में ही नहीं है, अब हमारे सिस्टम में एलोपैथी इन्वॉल्व है। तो हम ऐसा नहीं कहते कि आप होम्योपैथी और एलोपैथी में कोई इंटरेक्शन होगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि एक वर्क करिए आपके पार्ट्स पे, जो ऑलराइट। जो आपका जिसका डाइजेशन हो रहा है लिवर में, जो वहाँ से प्रॉपर अपना काम करे वो। और होम्योपैथी जो है हम कहते हैं वो नर्व्स पे काम करती है। अच्छा। तो जब वो तो वो नर्व्स पे एग्जैक्टली। काम करेगी तो दोनों पे इंटरेक्शन नहीं होगा, बट कुछ सर्टेन मेडिसिन होती हैं जिनको हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप ओके। एलोपैथी के साथ ही मत लो, ओके, तो वो इंटरेक्ट कर सकती है। क्योंकि वो नहीं इंटरैक्ट नहीं कर सकती, उनका एक्शन खत्म हो सकता है, क्योंकि ऑलराइट। वो बहुत डेलिकेट डोजेज होती हैं। ऑलराइट। 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 इसमें जैसे एलोपैथी में एंटीऑक्सीडेंट प्रो ऑक्सीडेंट रहता है, हम्म राइट? तो इसमें हम्म। भी यही सेम चीजें, यही कॉन्सेप्ट रहते हैं कि वी आर गिविंग मेडिसिन एज एन एंटीऑक्सीडेंट या कुछ वो सारी चीजें रहती हैं। तो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट और प्रोऑक्सीडेंट वाली जो बात है वो सप्लीमेंट बेसिस पे है। राइट। ठीक है, तो सप्लीमेंट इज नॉट डज नॉट कम अंडर एनी पैथी, ना वो होम्योपैथी में आता है ना ऑलराइट। एलोपैथी में आता है। गॉट इट। अगर मुझे लगता है आपके अंदर कैल्शियम की कमी है और हाँ। आपका फूड सोर्स भी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो वो ऑलराइट। मैंने कोई होम्योपैथिक अप्रोच नहीं दी या एलोपैथिक अप्रोच वो नहीं दी, वो एग्जैक्टली बॉडी की कमी न्यूट्रिशन है, एग्जैक्टली। न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो चाहिए। गॉट इट।